एमपी बोर्ड कक्षा छठी वाले सभी विद्यार्थियों का पूरा पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से पूरा पेपर देख लीजिए, रट लीजिए, छाप लीजिए, क्योंकि जो प्रश्न पत्र आज मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी परीक्षा में छप चुका है, आ चुका है। एग्जाम हॉल में ये पेपर आपको दिया जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और इन सभी प्रश्नों को आप याद करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र हैं 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर आ चुका है। 9 मार्च का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि पूरा पेपर अब परीक्षा से पहले ही मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। पेपर आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। 60 नंबर का पेपर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइए शुरुआत करते हैं। जो प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे वो प्रश्न अब आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन पहला आएगा, विश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, विश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है जगत, विदेश, देश या फिर परदेश। इसमें आपको सही आंसर के रूप में जगत सही आंसर के रूप में लिखना है। विश्व शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है जगत, विल बी करेक्ट आंसर। मैं आपका दास हूँ, ये जो कथन था ये किसने कहा था? खड़क सिंह ने, बाबा भारती ने, दुर्गादत्त ने या फिर सुल्तान ने। यहाँ पर आप खड़क सिंह करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। मैं आपका दास हूँ, ये बात खड़क सिंह के द्वारा कही गई थी, तो इसमें आपको खड़क सिंह लिखना है। भूमंडलीकरण को क्या कहते हैं? तो भूमंडलीकरण को प्यारे विद्यार्थियों वैश्वीकरण बोला जाता है, तो इसमें आपको वैश्वीकरण लिखना है। व्याकरण परिवार में मालकिन कौन होती है? तो क्रिया मालकिन होती है। यहाँ पर आपको क्रिया लिख कर आना है। स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? तो संतुलित भोजन स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। यहाँ पर आप लिखेंगे संतुलित भोजन। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए आप जुड़े हुए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पेपर जो बता रहा हूँ, पेपर तो परीक्षा में छपेगा, क्योंकि आपको एक भी छुट्टी नहीं मिली है परीक्षा में, तो बिल्कुल आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें आपको याद करके चले जाना है, क्योंकि पेपर छप चुका है। युद्ध के मैदानों में को देखकर वीरों का जोश बढ़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छप चुका है, आएगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों? युद्ध के मैदानों में तिरंगे को देखकर, किसे देखकर? तिरंगा अगर दिख जाए तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे जो वीर हैं उनका जोश बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तिरंगे को देखकर। अगला प्रश्न आएगा, मनुष्य के लिए वाणी क्या है? तो मनुष्य के लिए वाणी जो है वरदान है। यहाँ पर आप लिखेंगे वरदान। घोड़े के बोलने को क्या बोला जाता है? तो घोड़े का बोलना हिनाना बोला जाता है। यहाँ पर लिखेंगे हिनाना। व्याकरण में श्रृंगार को कहा जाता है? तो व्याकरण में श्रृंगार को रस कहा जाता है। रस आप लिखेंगे। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सर्वनाम लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी विद्यार्थी और अच्छे से जल्दी क्या करेंगे, इन्हें आप याद कर लेंगे। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ पेपर परीक्षा में छपेगा। बिल्कुल ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। देखिएगा, इनका आंसर बताऊंगा, पहला प्रश्न पढ़ लो। विशेषण शब्द के कोई 4 उदाहरण में बताऊंगा। आज शिक्षा में किस बात की कमी हो गई? बाबा भारती के घोड़े की विशेषता और वीरों के मन में जोश कब उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखना है, विशेषण शब्द के कोई 4 उदाहरण लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है छोटा, इसके बाद में लिखना है मोटा, छोटा मोटा, काला, गोरा। ये आपको 4 उदाहरण लिखना है। आज शिक्षा में किस बात की कमी हो गई है? प्यारे विद्यार्थी, इसमें लिखना है आज शिक्षा में संस्कार की कमी हो गई है। बाबा भारती के घोड़े की कोई विशेषता लिखिए। तो बहुत सुंदर, बाबा भारती का घोड़ा बहुत सुंदर था, ये आपको लिखना, बहुत सुंदर था। वीरों के मन में जोश कब उत्पन्न होता है? तो इसमें ध्यान रखना है रणभूमि में। कब होता है? रणभूमि में, जब वीर योद्धा लड़ने जाते हैं तो उनका जोश बढ़ जाता है। ये आप लिखेंगे 14 तक के आंसर। इसके बाद देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को कैसे पहचानेंगे? तो इसमें आपको क्या लिखना है? अशोक चक्र के द्वारा। कैसे पहचानेंगे? अशोक चक्र। बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? तो बाबा भारती के घोड़े का नाम में आपको लिखना है सुल्तान। क्या लिखना है? सुल्तान बाबा भारती के घोड़े का नाम था, तो सुल्तान आप करेक्ट लिखेंगे।
अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, छाप लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर है, सॉल्यूशन के साथ है और एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जा रहा है। तिरंगे झंडे के विषय में 4 बातें लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको 4 बातें लिखना है। और देखिएगा 17 क्वेश्चन से लेके तो 22 तक के आंसर बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है तुरंत, ठीक है, समय कम है। देखिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन था कि तिरंगे झंडे के विषय में 4 बातें लिखिए। तो तिरंगे झंडे की 4 बातें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। तिरंगे में 3 रंगों की क्षैतिज पट्टियाँ समान अनुपात में होती है। सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग तथा नीचे हरा रंग होता है। तीसरा पॉइंट लिखना है, केसरिया रंग शक्ति का, सफ़ेद रंग शांति का तथा हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। चौथा पॉइंट लिखना है, सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है। तो आपको ये क्या करना है, 4 बातें लिखनी थी, तो ये लिख कर आना है। 18वां क्वेश्चन देखो, ये रहा प्यारे विद्यार्थियों 18वां क्वेश्चन। खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू क्यों थे? तो यहाँ पर आपको बताना है, यह प्रश्न हार की जीत नामक पाठ से है। इसमें खड़क सिंह बाबा भारती द्वारा घोड़े की देखभाल के लिए दिए गए अपने वचन और बाबा भारती की उच्च सोच से प्रभावित होकर नेकी के आंसू बहाने लगा था। यानी कि उन्होंने कहा था कि बाबा भारती ने क्या कहा था कि जो मेरे साथ किया है वो आप किसी को मत बताना, वरना कोई गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। 19वां क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार जोड़ा जाता है? तो स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी बच्चों को, ठीक है। ये 19 का आंसर है। ये 20वें का आंसर देख लो, संस्कृत भाषा के बारे में 5 वाक्य देखिएगा। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसे देववाणी भी कहते हैं। भारत के अधिकांश धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। यह कई भारतीय भाषाओं की जननी है। इसके बाद में लिखना है, इसका व्याकरण अत्यंत समृद्ध और वैज्ञानिक है, ठीक है। 21वें का आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लेना है जल्दी से। 22वें का स्क्रीनशॉट ले लो, ये 22 तक के क्वेश्चन बता दिए हैं मैंने। इसके बाद में आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी स्क्रीन के सामने कुछ क्वेश्चन हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर याद करना है। 25वां क्वेश्चन समझना है। इस प्रकार का एक गद्यांश दिया जाएगा आपको, गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में इन प्रश्नों के आंसर इसमें से देख कर लिखना है। स्वामी हरिदास और तानसेन के गायन में अंतर, मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में किस तरह लीन हो गए, ये याद करना है। इसके बाद देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका अगला सेट पेपर रहेगा जो कि मेरे द्वारा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि सभी विषय के प्रश्न पत्र बताऊंगा जो कि मोस्ट होंगे और आपकी परीक्षा में छपेंगे, ठीक है। तो जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना है।